तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए सबसे पहले हम वेरीगेटेड लीव्स किसको कहते हैं ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट जो हम लीफ लेते हैं वो वेरीगेटेड लीफ ही लेते हैं, तो ऐसा लीफ जो पार्सली ग्रीन होता है और पार्सली वाइट होता है, इस टाइप के लीफ को वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। द लीव्स विच आर पार्सली ग्रीन एंड पार्सली वाइट आर कॉल्ड वेरीगेटेड लीव्स। द लीव्स विच आर पार्सली ग्रीन एंड पार्सली वाइट आर कॉल्ड वेरीगेटेड लीफ। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए साइड में ये वाइट कलर है और बीच में क्या है, ग्रीन कलर है। तो ऐसे टाइप के लीफ जिसमें ग्रीन कलर होता है और साइड में वाइट कलर भी होता है, इस टाइप के लीफ को वेरीगेटेड लीफ जो बोलते हैं, वेरीगेटेड लीफ जो बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके लिए कैसे हम एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ऐसा पॉटेड प्लांट लेंगे। पॉटेड प्लांट मीन्स कि गमले में लगा हुआ पौधा। तो जो उस गमले में जो पॉट में पौधा लगा हुआ होगा वो क्रोटान का होगा। क्रोटान एक ऐसा प्लांट्स है जिसकी लीफ जो होती है वेरीगेटेड होती है, मतलब पार्सली ग्रीन और पार्सली वाइट होती है। तो उसको हम क्या करेंगे, क्रोटान के पौधे को हम लोग कम्प्लीटली डार्क प्लेस में 3 डे के लिए रख देंगे। किसी भी प्लांट्स को डी स्टार्च करने के लिए, मतलब उसके अंदर का स्टार्च ख़त्म हो जाए, इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हम उस पौधे को डार्क प्लेस में 3 दिनों के लिए रख दें, ताकि उसके अंदर का सारा स्टार्च जो है फिनिश हो जाए और ये लीफ जो है डी स्टार्च हो जाए। उसके बाद उस पॉटेड प्लांट को हम लोग डार्क प्लेस से हटा करके ब्राइट सनशाइन में रख देंगे, सूरज की रोशनी में रख देंगे 3 to 4 डेज के लिए। एंड आफ्टर डेट उस वेरीगेटेड लीफ को हम लोग बॉयल करेंगे वाटर में कुछ मिनट्स के लिए, ताकि उसके अंदर का जो ग्रीन कलर क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाए। और उसके बाद उसको हम लोग एल्कोहल में हीट करेंगे। जैसा कि हमने पहले एक्सपेरिमेंट में बताया था कि डायरेक्टली हम एल्कोहल को फ्लेम पे नहीं रखेंगे। एल्कोहल जो होता है इनफ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है, फायर को इजीली कैच कर लेता है, इस वजह से हम उसको डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे। एल्कोहल के बीकर को एक वाटर के बीकर में रख करके तब उसको हम लोग फ्लेम पे रखेंगे। ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीफ गेट डिकलर, और जब हम ऐसा करेंगे तो उसका जो ग्रीन पार्ट है वो डिकलराइज्ड हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो लीफ होता है वो वेरीगेटेड लीफ जो होता है, मतलब पार्सली ग्रीन और पार्सली वाइट होता है। तो जो ग्रीन एरिया होता है उसमें स्टार्च मौजूद होता है, और जो वाइट एरिया होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और ग्रीन एरिया में क्लोरोफिल भी होता है। तो जब इसमें से इसको हम लोग हीट करेंगे, डीकलराइज्ड हो जाएगा, तो इसको हॉट वाटर में सॉफ्ट करने के लिए रखेंगे और इसमें जितना भी क्लोरोफिल है वो सारा रिमूव हो जाए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस लीफ पे हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन को कलरलेस लीफ पर हम लोग डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि कैसा कलर चेंज हो रहा है। तो इस लीफ के उस पार्ट पे जो कि ओरिजिनली वाइट था, जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं था, जब उस पर हम आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें कोई स्टार्च मौजूद नहीं है। इस वजह से उस पर कोई कलर चेंज नहीं होगा, मतलब कि उसमें ब्लैक या ब्लू कलर कुछ भी शो नहीं करेगा। लेकिन जब हम ऐसे एरिया पे हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे जो कि ग्रीन कलर का था, उस पर अगर हम डालेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कलर जो है डार्क ब्लू कलर का हो जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि जो ग्रीन पार्ट वाला एरिया है वहाँ पे स्टार्च मौजूद था। तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। यहाँ पे कुछ डायग्राम भी दिए हुए हैं जो हम देख सकते हैं। ये वेरीगेटेड लीव्स है, ये जो है वाइट पार्ट है, इस वाइट पार्ट में क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये जो ग्रीन पार्ट है, इस ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये पार्सली ग्रीन और पार्सली वाइट लीफ है। और यहाँ पे ये हम देख सकते हैं जो लास्ट पार्ट है एक्सपेरिमेंट का, यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर हो गया। और जब हम यहाँ किनारे साइड में आयोडीन डालते हैं लीफ के, तो यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होता है। थैंक यू गाइज।